साले क्या हो गया तुझे? जीजा जी देखो मेरी कमर 34 से 36 हो गई। उसमें कौन सी बड़ी बात है? तुझे कौन सा बिकिनी पहन के मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में जाना है? देखो जीजा जी पेट बाहर रहना अच्छा नहीं है, लोग बोलते हैं अनफिट है। तेरा पेट कितना भी अंदर चले जाए ना, हर एंगल से मुझे तो तू अनफिट ही लगेगा, समझा? देखो देखो आपका पेट देखो कितना बाहर है और सीना अंदर है। अरे ये पेट नहीं, सीने का ये हिस्सा है जो बाहर है। अच्छा तो ये सुखड़ा हुआ पेट है क्या? करेक्ट, इंटेलिजेंट। मुझे बहस करना नहीं जी, आप मुझे एक तरीका बता दीजिए कि लड़की के सामने मैं सीना तान के और पेट अंदर लेके कैसे खड़ा रहूं? तरीका अरे बड़ा आसान है गुल्लू। बताओ। देखो जब सामने से लड़की आ रही हो ना तो फौरन एक लंबी सांस लेके सीना तान के खड़े हो जाना। अगर सामने खड़े रह के वो बातें करने लगी तो सांस अंदर और आत्मा बाहर। ओहो उसका भी तरीका है। क्या? उससे बात करते करते धीरे से सांस छोड़ दो और उसे कहो भाई आपसे मिलकर मुझे इतनी खुशी हुई कि खुशी के मारे मेरा सीना फूल गया। अच्छा नहीं आइडिया, दूसरा बताओ ना कुछ। दूसरे की आइडिया क्या? सुबह 5 बजे सुबह उठ के 10 मील भाग जाओ उस डायरेक्शन में। हाँ लेकिन 5 मील के बाद समुद्र आता है तो क्या समुद्र में नाचूं? अबे गधे 5 मील जाना और 5 मील आना 10 मील हुआ कि नहीं? हाँ लेकिन मैं सुबह नहीं जाऊंगा, शाम को 5 बजे जाऊंगा। क्यों? सुबह 5 बजे कौन लड़की आने वाली है? अगर सामने लड़की ही नहीं है तो वो छाती फुला के किसको दिखाऊं? पॉइंट है ना? अब मैं तुम्हारे हाथ से बता देता हूँ कि तुम्हारा भविष्य क्या है। ये देखो ये जो ये है ना वो ये यहाँ पे ये हाथ की लाइन ये देखो ये सीधा मेरे दिल की तरफ आ रही है। वो मैं तुम हम दोनों ये मतलब। अरे रघु कितने दिन के बाद मिला यार तू। नमस्ते भाभी जी। भाभी ओह शिट, रघु तुम्हारा दोस्त कितने पुराने जमाने का है। नए जमाने में भाभी को मम्मी बोलते हैं क्या? हेलो मम्मी। शट अप। पूरा मूड ऑफ कर दिया। डार्लिंग आई विल मीट यू टुमारो। गुड बाय। अरे अरे गुल्लू वो मेरी बीवी नहीं थी। बीवी नहीं थी तो उसने हाथ कैसे पकड़ने दिया? अगर मैं किसी का हाथ पकड़ूं तो वो मेरा गला पकड़ती है। हाँ मर गया। अरे रघु नाराज मत होना, मैं आंटी बोलूंगा बस। रघु मेरी बात नाम मत ले मेरा यार। रघु ऐसी क्या बात कर रहे तुम? हाय डार्लिंग तुम यहाँ कैसे रहे? एक्सरसाइज रघु, लेकिन अब एक्सरसाइज बंद, रोमांस शुरू। रोमांस का एक्सरसाइज। आप इसकी बीवी नहीं है ना? होने वाली। नॉटी गुल्लू, वेरी नॉटी। डार्लिंग तुम इसकी बात मत सुनना, तुम एक्सरसाइज करना और मैं तुम्हारा गेट पे वेट करता हूँ। ओके बाय रघु। अच्छा हुआ मोनिका यहाँ पे नहीं आई। मोनिका? अगर वो मुझे इसके साथ देखती तो मुझे तो मार ही डालती। मोनिका मतलब तीसरी? अरे रघु मेरे दोस्त मुझे ये बता तेरी 5 उंगली घी में और सर कढ़ाई में कैसे है? क्या है ना गुल्लू, पहले मेरे हाथ में एक भी लड़की नहीं थी। अच्छा। फिर मैंने कॉलेज ज्वाइन कर लिया। अच्छा। और अपने बातों का चक्कर चलाया। फिर लड़कियों ने मुझे देखते ही बालकनी से उल्टा लटकना शुरू कर दिया। क्या बात कर रहा है? इसका मतलब कॉलेज में आने के बाद एक लड़की के पीछे इतनी सारी लड़कियां लगती है? बस बात ही करना आना चाहिए। और फिर मेरे जैसे पर्सनालिटी। फिर देखना लड़कियां कैसे आगे पीछे भागती है। देखा कल से मैं तेरे कॉलेज के सामने फील्डिंग लगाऊंगा। और फिर लड़कियों के भाई तुम्हारे स्वागत के लिए तैयार रहेंगे। अच्छा शादी की बात करने के लिए? नहीं, हॉस्पिटल में ले जाने के लिए। अच्छा हॉस्पिटल। फिर भी मैं कॉलेज ज्वाइन करूंगा। हाय डॉली। I'm sorry. Okay. I'm really sorry. Okay. I didn't mean it, you know. I was reading. मुझे माफ कर दीजिए. You make a habit. Please. Sorry. Don't worry. Please. Oh, hi. Yes, How are I'm you? sorry. ये लीजिए ना. नहीं ना. ले लीजिए ना. नहीं ना. प्लीज ले लीजिए ना. नहीं ना. सिर्फ 50 पैसे में. 50 पैसे? 50 पैसे एक पूरी, 1 रुपए का 3 पूरी। मेरा सब लो। ओके ठीक है।
अरे रघु, 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 मैं डोली डोली बहुत आकड़ता है, मुझे एडमिशन मिलने दे, दिखाता हूँ मैं। अरे सुनो, ये कॉलेज है। ऊपर देखा नहीं? हाँ? पागल खाने का बोर्ड लगा है क्या? नहीं। पढ़ना नहीं आता? नहीं, इसीलिए तो कॉलेज में भर्ती होने आया ना। नौकरी के लिए? नौकरी की उम्र लगती है क्या? मैं पढ़ने आया हूँ। अच्छा, हाँ। मतलब एडमिशन लेना है ना? Correct। हाँ, तो आप एक काम करो, क्या? यहाँ से आगे से राइट जाकर लेफ्ट जाना। हाँ। सामने हाँ। प्रिंसिपल की केबिन है, वो खोल देना। बहुत मार पड़ेगी। अच्छा। हाँ, हाँ। सीधे जाना, हाँ। वहाँ तुम्हें एडमिशन मिल जाएगी। मिल जाएगी ना? मिल जाएगा, चिल्लाओ मत। अरे भाई, एडमिशन मिल जाएगा तुम्हें। अच्छा, नाम क्या है तुम्हारा? गुलमोहर लाठी। लाठी यानी कि लाठी खानदान? बहुत बड़ा खानदान है। अच्छा, कुछ सर्टिफिकेट्स वगैरह लाए हो? लाया ना, ये क्या? ये लो ना, ये लो, ये लो, ये लो, अरे वाह, ये भी लो, ये लो, ये लो। अरे वाह, ये इधर से लो। चौथी बस? फिर चौथी कक्षा तक? तो स्कूल के प्रिंसिपल ने बोला था, गुल्लू तुझे आगे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। क्यों लेकिन? वो कुछ बोला नहीं, ऐसे ही। लेकिन क्या है गुलमोहर सिंह लाठी की हमारे यहाँ चौथी कक्षा वाले को एडमिशन नहीं दी जाती। लेकिन मैं, अरे सुन, निकलो। अरे महाराज, आजकल होनहार विद्यार्थी की कीमत ही नहीं है। मैं दूसरे कॉलेज में जाऊंगा, आप आती है क्या? नहीं, सुनो। एक्सक्यूज मी, आइए। उसका क्या है गुलमोहर सिंह लाठी हाँ। कि मैं कुछ ले देकर तुम्हें एडमिशन दे सकता हूँ। अच्छा, कितना लोगे? कुछ ज्यादा नहीं, सिर्फ 20,000 रुपए। दोगे कितना? दोगे मतलब? अभी अभी आपने बोला ले देकर करेंगे एडमिशन का, ऐसा नहीं 10,000 देना पड़ेगा। ठीक है, सुनो सुनो। ये लीजिए ना। नहीं ना, ले लीजिए ना, नहीं ना। प्लीज ले लीजिए ना। जीजा जी, क्या जीजा जी, मेरे दिमाग में एक ख्याल आया है। अरे अब किसके बारे में बुरा सोच रहा है तू? नहीं जीजा जी, सोचो अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो। तो लोग कहते वो देखो एक पढ़ा लिखा गधा खड़ा है, वो देखो। जीजा जी, बचपन में मैं इंटेलिजेंट था। हाँ, वो तो तुम्हारे 4th स्टैंडर्ड का रिजल्ट देख के अंधा भी समझ सकता है। 4th स्टैंडर्ड के टाइम मुझे टाइफाइड हुआ था। अच्छा। लेकिन अब मैं पढ़ना चाहता हूँ। अच्छा ये बताओ, कौन से वृद्ध शिक्षण केंद्र में तुम्हें भर्ती मिल रही है? जीजा जी, मेरे जवानी का मजाक मत उड़ाओ। हिंदुस्तान में जवानी इतनी लंबी नहीं होती। ये मान ले कि तुझे किसी वृद्ध लोगों के स्कूल में ही दाखिला मिल सकता है। मुझे कॉलेज में एडमिशन मिल रही है। क्या? यस, सिर्फ आपकी मदद की जरूरत है। देख गुल्लू, एक बात मैं साफ साफ बता दूं। क्या क्या? मैं तुझे फाइनेंशियल हेल्प नहीं दूंगा, तुझे स्पॉन्सर नहीं करूंगा, तेरी जिम्मेदारी नहीं लूंगा। हाँ, मॉरल सपोर्ट दे सकता हूँ। लेकिन वो क्लर्क को मॉरल सपोर्ट नहीं चलेगा ना। अच्छा? उसे पैसे चाहिए, 20,000 रुपए। अच्छा, और तू चाहता है कि वो 20,000 रुपए मैं दूं? हाँ, मेरे मुंह की बात छीन ली जीजा जी आपने। देख बैग गुल्लू के बच्चे, ये दुनिया है ना, इधर से उधर हो जाए। हाँ। लेकिन तुझे मैं 20,000 तो क्या 20 पैसे भी नहीं दूंगा, समझा? 20,000 रुपए लेके एजुकेशन लेने चला। इससे चैलेंज, मैं अब कॉलेज में एडमिशन लेकर ही रहूंगा। 20,000 कहाँ से लाऊंगा? अरे गाड़ी का मालिक कहाँ है? मालूम नहीं। ये भी बिजी है, ये भी बिजी है। मैं सिर्फ खाली हूँ, मेरा क्या होगा? अरे वो देखो, रघु। इसकी क्या जरूरत है, बस तुम्हारी नजरें काफी है, मैं फंस जाता हूँ। अरे तुम्हारी तू क्या खेल रहा है? मुझे मिले ना। ए रघु, तू कहाँ है यार? कितने दिन से ढूंढ रहा हूँ तेरे को मैं। ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई है? देखो, मुझे भी कॉलेज में एडमिशन लेना है। तू कॉलेज में आकर क्या करेगा यार? मैं भी चाहता हूँ मेरी बातें सुनकर लड़कियां बालकनी से लटक जाएं। लड़कियां बालकनी से लटकेंगी नहीं, बालकनी से छलांग लगा देगी। तुमने वो हुनर नहीं है, छोड़ दे। मैं जानता हूँ तू डर के मारे ये कह रहा है, लेकिन मैं तेरी लड़कियां नहीं पटाऊंगा बाबा। फिर भी
सागर से 2 बूंद पानी निकाला तो क्या हुआ है? तुम मौका मिलते ही खड़े के खड़े चुरा लोगे, मुझे मालूम है। तू ये नहीं चाहता ना कि तेरे दोस्त का घर बसे, उसकी 3-4 बीवियां हो, 10-12 लड़के हो। नहीं, मैं ये नहीं चाहता कि उधारी पर जीने वालों की संख्या बढ़ जाए। चंद लड़कियों के लिए तो अपनी बचपन की गहरी दोस्ती भूल रहा है। तुम्हें भी तो ये गहरी दोस्ती चंद लड़कियों की वजह से ही याद आ गई है। आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी कुछ नहीं मदद कर सकता। चलो हम कुछ और खेलते हैं। कहीं और जाके खेलते हैं। यही खेलो, नहीं। अरे यही खेलो। अरे क्या, अरे इस दुखियारी की मदद करने वाला कोई है क्या भगवान? सर नमस्ते सर। सर हम सब एक साथ मिलकर आपको कहते हैं गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चों। कहो क्या बात है? सर आपसे एक रिक्वेस्ट है सर। हाँ बोलो। ये लड़का बहुत गरीब है, पढ़ना लिखना चाहता है सर। हाँ सर, और डोनेशन की वजह से इस बेचारे का एडमिशन कहीं नहीं हो पा रहा है सर। आपके कॉलेज में मेरा एडमिशन हो जाए सर तो बड़ा एहसान होगा सर जी आपका। अच्छा। बड़ा नाम सुना मैंने आपका सर, बड़ी आस लेके आए हैं सर। फिक्र मत करो जी, हर स्टूडेंट जो पढ़ना चाहता है उसकी मदद करना मेरा फर्ज है। तुम बेटे अपना एडमिशन पक्का समझो, जाओ। ठीक है सर। और सुनो, कल आते आते 10वीं कक्षा का पासिंग सर्टिफिकेट जरूर ले आना। यस सर। ओके सर, थैंक यू सर। ओके। अरे मैं ये नहीं जानता था कि मैं इतना बड़ा भक्त हूँ जो पुकारते ही भगवान मदद के लिए ट्राई मारना शुरू कर दे। क्या बात है, जय गुरुदेव। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि इसका एडमिशन हो गया, वरना एडमिशन देने के लिए तुम लोग को पता है ना। एक्सक्यूज मी, मुझे आपसे कुछ काम है। बोलो भाई। जैसे तुम्हें एडमिशन मिला वैसे मुझे इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए। मुश्किल है भाई। हाँ? बहुत मुश्किल। हाँ? असल में प्रिंसिपल साहब इस लड़के की पढ़ाई के लिए श्रद्धा और मजबूरियां पहले से जानते थे, इसीलिए इसको एडमिशन मिला। हाँ, वरना इनके कॉलेज में एडमिशन लेना उतना ही हार्ड है जितनी अपनी महबूबा के कहने पर आकाश से ताड़े तोड़ लाना। अच्छा, अरे गुल्लू उस इंसान का नाम है जो अपने महबूबा के लिए तारे नहीं ला सका तो महबूबा को आकाश में भेज देगा। अरे सुनो, गलत बोला क्या मैं? क्या बोला मैं? कौन है भाई? सर, अगरबत्ती खरीदोगे? खुशबूदार अगरबत्ती। अरे हाँ, कितने की है? गरीबों की अगरबत्ती की क्या कीमत, आप जितना चाहे उतना दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसके 2 रुपए दूंगा। हाँ? मैंने 3 रुपए में खरीदी थी। 3 रुपए में बनाई थी सर। ठीक है, मैं 4 दूंगा। अभी आया। हाँ, बेटे सर, आप कब आए सर? मैं तो कब का आके खड़ा हूँ, लेकिन तुम पढ़ाई में इतने व्यस्त थे कि मुझे देख ही नहीं पाए। सॉरी सर। लाओ 6 पैकेट मुझे दे दो। सर प्लीज 7 पैकेट लीजिए ना। 7 क्यों? सर, 1 पैकेट के पीछे मैं 1 रुपया प्रॉफिट कमाता हूँ तो कम से कम मैं अपने 7 भाइयों को 1-1 रोटी तो खिला सकता हूँ। 7 भाई? हाँ, एक बार मैं भूखा रह सकता हूँ लेकिन अपने नन्हे भाइयों को कभी भूखा नहीं देख सकता। उनके पढ़ाई के लिए मैंने अपनी पढ़ाई कुर्बान की है सर, कुर्बान की। कितनी दुख भरी व्यथा है तुम्हारी। 2 घंटे में बनाई है अगरबत्ती सर। ये लो। आज की ताजा खबर, एग्जाम में फेल होने के कारण एक लड़के ने आत्महत्या की। आज की ताजा खबर। अरे गुल्लू, तुम और ये? क्या करूं सर जी, 7 भाइयों का पेट पालने के लिए करना पड़ता है। The TRAC language method। अरे लेकिन इसमें तो ये खबर इतनी छोटी सी है और तुम इसी खबर को लेके इतना चिल्ला रहे हो। सर जी, पढ़ाई के बारे में छपी हुई छोटी सी छोटी खबर भी मुझे मोटी सी मोटी लगती है। पढ़ो। कौन है? शुभ प्रभात सर। गुड मॉर्निंग जी। ओके नेक्स्ट। गुलमोहर, तुम और राशन? हाँ,
राशन पहुंचाने का बनिया मुझे प्रति घर 5 रुपया देता है। पैसे कमाऊंगा तो अपने भाइयों को खिलाऊंगा, नई किताब खरीदूंगा। अच्छा, तुम यहीं रुको, मैं बनिए के पैसे लेके आता हूँ। आराम से आना सर, तब तक मैं अपना चैप्टर खत्म करता हूँ। स्टडी थैंक यू कुछ नहीं। लाइए 2 रुपए। हाँ, ये खाली पानी नहीं है, लेमन जूस है। बस इसमें नींबू और चीनी तो नहीं है। अगर आप मार्केट में जाएंगे तो इसी लेमन जूस के लगेगी कि नहीं 2 रुपए। लाइए 2 रुपए। आप तो मेरे जैसे लॉजिक वाली बात करती हैं। गुल्लू, इसकी बातों का बुरा मत मानना। बचपन में इसकी माँ भाग गई थी ना, इसलिए मेरे लाड़ प्यार ने इसे इतना बिगाड़ दिया है। नादा, अरे गुल्लू बेटे, अगर तुम्हें पढ़ाई का इतना ही शौक है तो कोई कॉलेज ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते? कॉलेज में तो हम जैसे गरीबों का सिर्फ मजाक उड़ाया जाता है। मजाक? हाँ, डोनेशन मांगते हैं 20,000 रुपया। 20,000? काहे के लिए? भाइयों की परवरिश करते करते मेरी पढ़ाई की उम्र कब चली गई पता ही नहीं चला। लगता है इस देश में ऐसा कोई कॉलेज नहीं होगा जहाँ इंसान की उम्र नहीं लगन देखी जाती है। ऐसा कॉलेज है गुल्लू, ऐसा कॉलेज है। कहाँ? मैं तुम्हें मेरे कॉलेज में दाखिला दिलवाऊंगा। और तुम्हारे पढ़ाई के सपने मैं पूरे करूंगा। सर, आप कितने महान हैं सर। लगता है अब मेरा सपना पूरा हो जाएगा। गुल्लू बेटे कहाँ खो गए थे? कहीं नहीं सर। कहीं नहीं सर, ऐसे लग रहा था कि आपके कॉलेज की दीवारें मुझे पुकार रही थी, आवाज दे रही थी, गुल्लू गुल्लू। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम इस कॉलेज में दिल लगाकर पढ़ोगे। दिल लगाने के लिए तो इस कॉलेज में आया हूँ। मतलब दिल लगाकर पढ़ने के लिए आया हूँ। कॉलेज की कुछ औपचारिकताएं हैं जो पूरी करनी होगी। तुम अपने सर्टिफिकेट्स लाए हो ना? सर्टिफिकेट्स की क्या जरूरत है सर? आप मेरी नियत देखिए ना, सर्टिफिकेट क्यों देख रहे हो? नहीं गुल्लू, तुम समझे नहीं। क्या है कि ये शिक्षण संस्थान के कुछ नियम होते हैं जो पालने पड़ते हैं। चलो लाओ। मेरे पास कुछ है, वो ले लो। चलेगा। ये नहीं, चौथी की कॉपी है। अरे ये तो सब चौथी कक्षा तक के हैं। 10वीं कक्षा का सर्टिफिकेट कहाँ है? बाढ़ में बह गए। क्या? हाँ सर, हमारे गांव में बड़ी बाढ़ आई थी। उस बाढ़ में मैं अपने 7 भाइयों को बचा था या सर्टिफिकेट्स को? आप ही बताइए सर, आप ही बताइए। क्या? अरे ये तो बड़े दुख की बात है। हाँ गुल्लू, एक काम करो। क्या? वापस अपने गांव जाकर स्कूल से वो सर्टिफिकेट ले आओ। कैसे लाऊं सर, कैसे लाऊं? उस बाढ़ में हमारा स्कूल भी बह गया। फिर तो रूल्स के हिसाब से इस कॉलेज में तुम्हारा दाखिला नहीं हो सकता। सर, आप मेरी लगन देखकर रूल थोड़ा चेंज नहीं कर सकते? ये कैसे हो सकता है भाई? ये तो कानूनी जुर्म है। आप मेरे लिए थोड़ा सा जुर्म नहीं कर सकते? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आप जेल में जाएंगे। लेकिन ये तो सोचो, मेरे 7 भाइयों की दुआ आपको मिलेगी। नहीं गुल्लू, ये मुझसे नहीं होगा। प्लीज सर, मुझे एडमिशन दीजिए सर। नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता। पाँव पड़ता हूँ। अरे मैं आपके पाँव पड़ता हूँ। क्या करते हो गुल्लू? मैं मजबूर हूँ। प्लीज मुझे एडमिशन दो। मैं मजबूर हूँ, मैं कुछ नहीं कर। प्लीज। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। कसम खाइए। कसम। थैंक यू सर, थैंक यू। अरे सुनो गुल्लू, सुनो। मैंने कसम खा ली। कोई बात नहीं। लाल सुपारी मुंह में डाली, सीताजी ने कसम उतारी। हे भगवान, मुझे क्षमा करना। मुझे मालूम था ये बुढ़ाओ धोखा देगा, लेकिन जो हार मान ले वो गुल्लू नहीं, मैं एडमिशन लेकर ही रहूंगा। इस बुढ़ाओ के मुंह से सुपारी निकाल के ही रहूंगा।
पापा तो घर पे नहीं है। मालूम है, इसलिए आपको मिलने आया हूँ। मुझे मैं समझ गई आप मुझे क्यों मिलने आए हैं। आप जरूर मुझे छेड़ने आए हैं। देखिए आपने मुझे थोड़ा सा भी छेड़ा ना तो मैं जोर जोर से चिल्लाऊंगी पापा पापा पापा। लेकिन पापा तो घर पे है ही नहीं। तभी तो पापा पापा चिल्लाऊंगी, वरना पड़ोसी पड़ोसी ना चिल्लाती। नहीं, मैं आपको छेड़ने नहीं आया हूँ। आपसे मुझे काम है। मुझसे मुझसे आपको क्या काम है? आपके पापा आपकी बातें सुनते हैं? नहीं गुल्लू जी, बिल्कुल नहीं सुनते। देखिए ना, कब से कह रही हूँ चांद को दिन को और सूरज को रात में निकाल दीजिए, इतनी सी बातें ट्राई तक नहीं करते। नहीं, मेरा तो छोटा सा काम है, आपके पापा जरूर सुनेंगे। हाँ, क्या काम है? आप पापा से कहकर मुझे कॉलेज में एडमिशन दो ना। नहीं बोलती, मुझे क्या लेना देना आपको कॉलेज में एडमिशन मिले ना मिले, मैं नहीं बोलती। देखो मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, लेकिन आप एक काम कर दीजिए ना, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। जी मेरा हाथ छोड़ दीजिए प्लीज, नहीं तो मैं जोर जोर से चिल्लाऊंगी पापा पापा पापा। मैं तब तक हाथ नहीं छोड़ूंगा, तब तक हाँ नहीं बोलती। गुल्लू हाथ छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगा, पहले हाँ बोल देना। संयम संयम, गुल्लू हाथ छोड़ दो। गुल्लू सर मेरी चुप। नहीं मेरी बात। मैं समझता था कि तू एक बेचारा है, लेकिन मैं ये भूल गया कि तू कुंवारा भी है। नहीं सर, मेरे हाथ इसलिए चुप हो जा। मैंने ये समझा कि तू मेरे घर के चक्कर पढ़ाई के लिए मारता है, लेकिन अब पता चला कि वो चक्कर पढ़ाई के लिए नहीं, लुगाई के लिए थे। नहीं सर, सुनना नहीं चाहता। दूर हो जा, दूर हो जा तू मेरी नजरों के सामने। कौन है भाई? ओ जहर, कितने का है भाई? तुम तो अब तुम जहर बेचने लगे हो? जहर बेचने नहीं, पीने आया हूँ। तुम क्या कह रहे हो गुल्लू? क्या करूं सर, कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा है तो जी के फायदा क्या। सोच रहा हूँ ऊपर जाके एडमिशन लूं। लेकिन अगर ऊपर भी किसी ने तुमसे सर्टिफिकेट मांगा तो क्या करोगे? नया कॉलेज खोलूंगा, लेकिन एडमिशन जरूर लूंगा सर। सर आप मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी करोगे? क्या? रोने तो दो। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ गुल्लू जी? रो लिया? सर हाँ, मेरी आखिरी इच्छा है, इस दुनिया में मेरी कोई बहन नहीं है, इसलिए आज तक मुझे किसी ने राखी नहीं बांधी। बहना प्लीज मुझे राखी बांध दो, प्लीज। क्यों नहीं? प्लीज। ऊपर जाके मैं भगवान से पूछूंगा, क्या? ए भगवान, तूने मुझे 4 हाथ और 4 आंखें क्यों नहीं दी? 4 हाथ और 4 आंखें किस लिए? 2 हाथ और 2 आंखें काम करने के लिए और बाकी की 2 पढ़ाई करने के लिए। शहर पे जा रहा हूँ सर, शहर पे जा रहा हूँ सर। अरे अरे गुल्लू, गुल्लू बेटे, ये तुमने क्या किया? आपने देखा नहीं सर, मैंने ये जहर पी लिया सर। अरे ये क्या किया तुमने? अरे मैं तो तुम्हें अपनी कॉलेज में दाखिला दिलवाने वाला था। हाँ हाँ, डोंट वरी सर, ये जहर पीने के बाद आदमी 3 साल में धीरे धीरे मरता है, लेकिन मेरा एडमिशन पक्का है ना सर? हाँ एडमिशन, मैं कल से कॉलेज जा सकता हूँ ना? थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। I'm sorry. Okay. I'm really sorry. Okay. I didn't mean it, you know. I was reading. ये लीजिए ना। नहीं ना, ले लीजिए ना नहीं ना, प्लीज, ले लीजिए ना। नहीं ना। गुल्लू, एक बात बता,
तू कॉलेज पढ़ाई करने के लिए ही जा रहा है ना? हाँ ऐसा ही कुछ समझिए। ऐसा ही कुछ यानी? आप नहीं समझोगे। आप एक काम कीजिए, दोपहर को 2 प्लेट ज्यादा खाना बनाइए। ऑफ कोर्स भाई, तू पढ़ाई करने जा रहा है, इतनी मेहनत करेगा तो भूख भी लगेगी तुझे। बेकार की बातें मत करो। हैं? वो एक्स्ट्रा खाना आपकी आने वाली बहुओं के लिए है। अच्छा, तो अब रात पार हुआ, इसलिए तू कॉलेज जा रहा है, क्यों? देख गुल्लू मेरे भाई, कॉलेज है ना, शिक्षा का मंदिर होता है, और शादी भी मंदिर में ही होती है। ये लो बाल बनाओ। नमस्ते नमस्ते। वो जो यहाँ थी आजू बाजू में थी, वो कहाँ है? कौन श्रीमान जी? वो आपके समझ में नहीं आएगा। मैं पता गलत तो नहीं है? सॉरी क्यों नहीं बोला? नमस्ते जी। हाँ नमस्ते। लीजिए ना। ये नहीं लीजिए ना। नहीं चाहिए। लीजिए ना, नहीं लीजिए। आज से हम दोनों मित्र हैं। हाँ अच्छा, तो मित्र हो। नमस्ते 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 नमस्ते। ऐसा भी कॉलेज ही है ना? ये बोर्ड पागल खाने का है क्या? पढ़ नहीं सकता क्या? पढ़ सकता हो, लेकिन यहाँ एक भी लड़की दिखाई नहीं देती। दिखाई देती है ना? लेकिन कॉलेज के गेट से 3 फीट बाहर अंदर आना मना है। मना है? क्यों? क्योंकि ये बॉयज कॉलेज है, सिर्फ लड़कों का। बेटे गुलमोहर लाठी, चले पढ़ने। ये क्या हुआ, कैसे हुआ?